कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बैंकिंग अर्थमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हर बार एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम डायरेक्ट बिना किसी समय खराब के हम डायरेक्ट शुरू करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा और क्लास मेंस लेवल तक जाएगी। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट जिसमें प्रैक्टिस भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रहेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर हम इसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझेंगे बिल्कुल बारीकी से। सारे कॉन्सेप्ट हम जिक्र करेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आप कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लो, ध्यान से समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो प्री लेवल का हो, चाहे मेंस लेवल का हो, वेरिएबल नॉन वेरिएबल जो भी हो, हम आगे करेंगे डिस्कस, राइट। सारे हम कर लेंगे। चलो कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज पावर। बेटा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब कुछ हो गया। एक इसमें टर्म आता है, देखो, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट। एक आता है लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में हम बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। लॉस को हम बोलते हैं हानि, राइट। लाभ कब होता है, हानि कब होता है, राइट। देखो एक शॉपकीपर का एग्जांपल लेते हैं हम। एक शॉपकीपर है, राइट। उस शॉपकीपर का नाम कोई भी ले लो आप, जैसे कि राज है। राज, हमारे पास ये राज शॉपकीपर है, राइट। ये क्या है? इसकी एक शॉप है, इसकी एक शॉप है, फ्रेंचाइजी है इसके पास। ये अपनी शॉप के अंदर टूथपेस्ट लेकर आता है, क्वांटिटी के अंदर खरीद कर। शॉप कहां से लेकर आता है? अपनी शॉप में बेचने के लिए टूथपेस्ट लेकर आता है, बहुत सारी बेचने के लिए। टूथपेस्ट कहां से लेकर आएगा? ये डायरेक्ट फैक्ट्री से। कहां से लेके आए? डायरेक्ट फैक्ट्री से। डायरेक्ट ये फैक्ट्री से लेकर आता है और अपनी दुकान में वो जब वो खरीद कर लेके आता है तो एक टूथपेस्ट की कीमत उसको पड़ती है कितना? 100 रुपीज। 100 रुपीज। उसने 100 रुपीज पर पर टूथपेस्ट ले लेते हैं, राइट। टूथपेस्ट ये क्या है? ये 100 रुपीज पर टूथपेस्ट के हिसाब से खरीद कर लेकर आता है। अब इसके पास जब कोई कस्टमर आता है, राइट, कोई कस्टमर आया और कस्टमर को इसने वो टूथपेस्ट 120 रुपए की सेल कर दी। 120 रुपए की सेल कर दी। अब देखो शॉपकीपर एक टूथपेस्ट कितने की खरीद कर लेकर आया था? 100 रुपीज की खरीद कर लेकर आया था, लेकिन कस्टमर को उसने कितने में बेच दी? 120 रुपए में। 120 रुपए में सेल कर दी। अब जो 20 रुपए एक्स्ट्रा उसने लिए, 20 रुपए जो एक्स्ट्रा उसने लिए ना बेटा, वही लाभ कहलाता है, वही प्रॉफिट कहलाता है, वही प्रॉफिट कहलाता है। वो प्रॉफिट किसको हुआ? वो प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। समझ आया? अब यहां पे ये कस्टमर है, क्या कस्टमर को कोई प्रॉफिट हुआ? कस्टमर को कोई प्रॉफिट हुआ? नो, कस्टमर को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट किसको हुआ? शॉपकीपर को। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर टूथपेस्ट के हिसाब से। पर टूथपेस्ट के हिसाब से उसको प्रॉफिट हुआ, राइट। अब दोबारा समझते हैं इसको पूरा। देखो टूथपेस्ट थी उसके पास, कितने रुपए की थी? 100 रुपए की टूथपेस्ट थी। उसने कितने का बेचा? 120 रुपए का इसने सेल कर दिया, राइट। तो देखो ये जो 100 रुपए की उसने खरीदी ना बेटा, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हो बताओ? कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जो जिस दाम पर खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य। क्या होता है ये? क्रय मूल्य। यानी 100 रुपए में उसने खरीदी, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपए। और जिस दाम पर उसने बेची वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, पूरा कंसेप्ट देखना है आपको। अब इसने 100 रुपए की टूथपेस्ट खरीदी और 120 रुपए की बेच दी, तो उसे एक्स्ट्रा 20 रुपए बन गए। एक टूथपेस्ट के पीछे उसको 20 रुपए का फायदा हुआ। जो ये फायदा कहलाता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट। जिसको हम बोलते हैं लाभ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लाभ। समझ आया? इसको हम बोलते हैं लाभ। इतना समझ लो। अब आगे बात करते हैं हानि की। ये समझ में आ गया? 100 रुपए की चीज जो खरीद कर लेकर आया कॉस्ट प्राइस, और उसको सेलिंग प्राइस में सेल कर दिया। जितने ज्यादा में बेचा वो उसका बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा, वही आपका होता है प्रॉफिट। क्या होता है? वही आपका होता है प्रॉफिट। गॉट इट? समझ में आया? इसको लिख लो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है प्रॉफिट, राइट। यदि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। समझ आया? अब यहां पे एक चीज निकल कर आती है। यहां पे क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो कम है सेलिंग प्राइस से।
ये रिलेशन है इनके बीच का। इनके बीच का रिलेशन क्या निकल कर आता है, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस रहता है ना वो कम रहता है सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपए था और सेलिंग प्राइस 120 रुपए है। देखो 120 ज्यादा है ना, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये रेशियो है। इसमें प्रॉफिट का जो रिलेशन होता है ना, प्रॉफिट का रिलेशन वो क्या है, प्रॉफिट का रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस मोर देन होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, ये रिलेशन होता है, इसको याद रख लेना। चलो अब लाभ तो हो गया, अब हानि प्रतिशत यानी जिसको हम बोलते हैं लॉस परसेंटेज। लॉस की बात करते हैं। लॉस कब होता है बेटा, देखो टूथपेस्ट था, शॉपकीपर ने खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए का टूथपेस्ट खरीदा, लेकिन बहुत समय हो गया, इस टूथपेस्ट की जो एक्सपायरी है वो निकलने वाली है, लेकिन ये टूथपेस्ट क्वांटिटी के अंदर पड़े हुए हैं और बिक नहीं रहे। क्वांटिटी के अंदर पड़े हुए हैं, शॉप के अंदर बिक नहीं रहे, और दुकानदार इसे सेल करना चाहता है। तो दुकानदार क्या करेगा, एक स्कीम लगाएगा। दुकानदार करेगा कि देखो यदि ये खराब हो गए तो सारा का सारा 100% लॉस हो जाएगा मेरे को, मतलब पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्यों ना कुछ पैसा बचा लिया जाए। तो दुकानदार उस 100 रुपए वाली चीज को दुकानदार क्या करेगा, 60 रुपए में सेल कर देगा पर आइटम। पर आइटम क्या कर देगा वो, पर आइटम यानी पर टूथपेस्ट 60 रुपए के हिसाब से सेल करेगा वो दुकानदार। क्यों, क्योंकि उसको भारी लॉस ना हो। 60 रुपए में बेचेगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा, उसका जो जितना लगाया है उतना तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक पैसा वापस जरूर आ जाएगा, क्योंकि 60 रुपए 100 रुपए वाली चीज जब 60 रुपए में कस्टमर देखेगा तो इजीली खरीद लेगा। समझ आया। तो यहां पे दुकानदार ने 40 रुपए कम में बेचा, 40 रुपए कम में बेचा। 100 में तो उसने खरीदा था लेकिन 60 में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दुकानदार को पर आइटम के पीछे 40 रुपए का लॉस हुआ, यानी लॉस यानी हानि हुई। क्या हुआ, हानि हुई। 100 की चीज थी, दुकानदार ने कितने में बेचा, 60 रुपए में। जो 40 रुपए कम में बेचा वो क्या है, लॉस। वो क्या है, लॉस। तो लॉस यहां पर कितने रुपए का हुआ, 40 रुपए। अब यहां पे इसका रिलेशन क्या निकल कर आता है, लॉस का जो रिलेशन निकल कर आता है वो होता है जो सेलिंग प्राइस होता है वो कम होता है आपका कॉस्ट प्राइस से। ये इनके बीच का रिलेशन होता है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो कम होता है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए क्या होता है, उनको लॉस होता है। प्रॉफिट समझ में आ गया, लॉस समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा, एक बार और देख लेना, इसको समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। एक साइड में समझेंगे हम लॉस परसेंटेज, कितने प्रतिशत का हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई। ये होता है लाभ प्रतिशत, ये होती है हानि प्रतिशत, राइट। अब प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कब होता है बेटा, जब आपको पता है रिलेशन पता है, जब जो सेलिंग प्राइस होता है मोर देन होता है कॉस्ट प्राइस से। लाभ जो लॉस होता है वो कब होता है, जब सेलिंग प्राइस होता है कम होता है कॉस्ट प्राइस से। इवन कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। यहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए यहां पे प्रॉफिट हुआ, यहां पे लॉस हुआ। इतनी बात समझ में आई। अब देखो परसेंटेज क्या है। अब परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का सिंपल है। देखो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस था, जैसे दुकानदार, फर्स्ट केस की बात करता हूं, तो यहां पे देखो दुकानदार ने क्या है, 100 रुपए की चीज खरीदी थी, आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस था, सेल कॉस्ट प्राइस, और उसने वो चीज कितने की बेची थी, 120 रुपए की सेल करी थी, 120 रुपए की सेल करी थी। तो सेलिंग प्राइस यहां पर क्या था, क्या था, सेलिंग प्राइस यहां पे ज्यादा था। समझ आया, इस रिलेशन को फॉलो किया। अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही था प्रॉफिट। तो यहां से प्रॉफिट कितना निकल कर आया बेटा, प्रॉफिट निकल कर आया यहाँ पे 20 रुपए का। अब ये प्रॉफिट 20 निकल कर आया 20 रुपए। अब ये प्रॉफिट कितने रुपए पे है, कितने रुपए पे प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट और लॉस की जब हम कैलकुलेशन करते होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है या लॉस परसेंटेज निकालना होता है, तो वो सारे के सारे उसकी कैलकुलेशन होती है कॉस्ट प्राइस पर। किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा क्रय मूल्य के हिसाब से ही हम प्रॉफिट डिसाइड करते हैं और लॉस डिसाइड करते हैं। कॉस्ट प्राइस पर ही हम डिसाइड करते हैं प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर ही हम डिसाइड करते हैं लॉस। समझ में आया, दोनों प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर डिसाइड किए जाते हैं। अब ये प्रॉफिट 20 रुपए हुआ ना, ये किस पे हुआ, ये भी कॉस्ट प्राइस पे माना जाएगा, और जो लॉस होता है तो वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही माना जाता है। यानी एक फॉर्मूला, जो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको जस्ट आपको समझना है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है उसका फॉर्मूला निकल कर आया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकल कर आया, प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100।
तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। जैसे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्रॉफिट 20 रुपए का हुआ था। देखो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कितने पे, देखो 100 पे ना, 100 की चीज खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस 100 था। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने 100 से 100 काटूंगा तो यहाँ पे 20 आ गया, यानी 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ था, 20% का प्रॉफिट हुआ था। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, आगे डिस्कस करेंगे। देखो दूसरा तरीका क्या है, पहले हम लॉस परसेंटेज देख लेते हैं। लॉस परसेंटेज क्या होगा, कोई चीज हमने कितने की खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस था 100 का, और हम सेल कितने का कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 60 रुपए का, अभी हमने सीखा था। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें 40 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 40 रुपए का लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, यही होता है लॉस परसेंटेज। अब लॉस कितने का हुआ, हमें लॉस हुआ यहाँ पे 40 रुपए का, लॉस हुआ हमें 40 रुपए का, समझ आया। लॉस हमें 40 रुपए का आया, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, राइट। इनटू में 100 कर देता हूँ, 100 से 100 मैंने काटा तो 40, जो 40% का मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, मेरे को 40% का लॉस हुआ। आई थिंक समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या है वो देख लो आप। एक बार मैं इसको सबको मिटा देता हूं, राइट। अब देखो प्रॉफिट परसेंट, प्रतिशत, और यहाँ पे है लॉस प्रतिशत। सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे एक एक करके, हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का जो ये माजरा है ना, ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। देखो 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और उसको 120 में सेल किया। 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उसको 60 रुपए में सेल किया, समझ आया। तो अब यहां से एक रेशो निकल सकता है, प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकल जाता है। कैसे, इसको काट लो आप, इसका जो रेशो निकलेगा कैसे, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप। देखो 100 रुपए की चीज थी, वो 120 में सेल हुई, 120 में सेल हुई। अब इंटू में 100 कर दो आप, इंटू में 100 कर दो, राइट। देखो 100 की चीज थी, 120 में सेल हुई। अब यहाँ पे क्या थी, 100 की चीज थी, 60 में सेल हुई। अब यहां से हमारे पास एक रेशियो निकल कर आ जाएगा। देखो 0 से 0 काट दो तो 6/5, यानी 6/5, यानी 5 की चीज थी, 6 में बिकी, यानी कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 5:6। याद रख लेना जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो। यहां से रेशियो फाइंड हो जाएगा 3 और 5, यानी यहां से आ गया 3:5, यानी 5 कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस क्या था। देखो कॉस्ट प्राइस था 5 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 3 रुपीज, यानी 5 की चीज थी और आपको 3 में सेल करनी पड़ी, समझ आया। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैं फास्ट करवा रहा हूं टाइम बचाने के लिए, समझ आया। समय बहुत कीमती है, समझ आपको आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा गहरी बात नहीं है। यानी 5 की चीज़ थी, 6 में बेची, यानी कॉस्ट प्राइस 5 और 6, ये 5 और 6 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। यहाँ पे जब लॉस परसेंटेज होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो इस तरीके से आ जाए, समझ आया। तो अब यहाँ से भी प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकाला जा सकता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है, देखो यहाँ पे देखो 5 की चीज थी, 6 में बेचा। देखो 5, यही तो मेन था ना जो समझना था हमें। देखो 5 की चीज थी और 6 में बेची, यानी एक ज्यादा। बीच का डिफरेंस क्या है, एक ज्यादा ना, एक ज्यादा। तो एक किस पे, एक 5 पे, यानी नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है हमेशा। 1/5 किसके बराबर होता है, मेरे को बताओ। ये 20% के बराबर होता है, आपको पता ही है, परसेंटेज में आपने सीखा होगा 1/5। अब यहाँ देखो 5 की चीज थी और 3 में बेची, यानी 2 का लॉस हुआ। 2 का लॉस, लॉस भी हमेशा किस पे होता है मेरे को बताओ। लॉस भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 2/5 किसकी वैल्यू होगी, 40% की। यहाँ देखो ये दूसरा तरीका है बेटा। आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे और फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज का डायरेक्ट मान पता लग जाएगा, समझ आया। गॉट इट। अब एक बढ़िया चीज समझो आप, जो है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट 2 बेहतरीन है एकदम, बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज और हम करेंगे, वो है डिस्काउंट और मार्कअप की बात। मार्कअप, दूसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट
मार्कअप यानी जिसको आप MRP भी बोल सकते हो, जो टैग लगा होता है, कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उस पे आप सबसे पहले क्या चीज देखते हो, टैग देखते हो, MRP देखते हो। डिस्काउंट क्या होता है, जो दुकानदार हमें ऑफर करता है 10% के डिस्काउंट पे ले जाओ। आपने बैनर में देखा होगा, दुकान के बाहर एक बैनर लगा होता है, राइट, उसमें कुछ एक परसेंटेज वैल्यू लिखी होती है कि इतने % डिस्काउंट पर ले जाओ, उतने % डिस्काउंट पर ले जाओ आप, समझ आया। यानी कोई दुकान के बाहर यदि आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो आपके दुकान के बाहर एक टैग लगा होता है, शोरूम के बाहर टैग लगा होता है कि यहां से कपड़े खरीदते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। चलो कपड़े से ही शुरुआत कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को कपड़े से ही समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मार्कअप, फिर समझेंगे डिस्काउंट क्या है। देखो बेटा, मार्कअप क्या होता है, जैसे कि कोई शॉपकीपर है, राइट, कोई शॉपकीपर है, हम इसको शॉपकीपर से ही समझेंगे, चाहे वो शॉपकीपर आप खुद बनकर सोच लो, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। कोई शॉपकीपर है, राइट, ये शॉपकीपर है। अब ये शॉपकीपर क्या है, शोरूम से कुछ एक शर्ट खरीद कर लेके आता है, क्लॉथ खरीद कर लेके आता है, शर्ट मान लेता हूं मैं, शर्ट, राइट, ये शर्ट खरीद कर लेकर आता है। समझो पहले, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, शर्ट खरीद कर लेकर आता है, जैसे शर्ट की कीमत कितनी है, शर्ट की कीमत है 200 रुपये, शर्ट की कीमत है 200 रुपये, 200 रुपये। जब वो खरीद कर लेकर आया, शर्ट की कीमत है 200 रुपये पर शर्ट की, जब वो खरीद कर लेकर आया, यानी ये क्या है, 200 रुपये कॉस्ट प्राइस है, समझ आया, कॉस्ट प्राइस है। किसके लिए कॉस्ट प्राइस है, ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है। शॉपकीपर खरीद कर लेकर आया, शॉपकीपर कहां से लेकर आता है, फैक्ट्री से। अभी हमने डिस्कस किया कि फैक्ट्री से या शोरूम से, बड़े जहां भी उसको सस्ता, जैसे आजकल हमने जो शॉपकीपर देखे हैं मार्केट में, हम खरीद कर लेकर आए तो वो सारा माल कहां से लेकर आता है, लुधियाना से, दिल्ली से, राइट, बेंगलुरु से, वहां से सस्ते में लेकर आता है और वो महंगे दाम पर बेचते होते हैं, राइट। अब देखो, ये दुकानदार होते हैं जो, जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया था कि शॉपकीपर था जो कि शर्ट खरीद कर लेकर आया, पर शर्ट थी 200 रुपए की, कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा 200 रुपए का एक शर्ट। अब दुकानदार का मन नहीं भरा भाई, वो बोलता है कि भाई मैं 200 में तो शर्ट नहीं बेचूंगा, 200 में तो शर्ट नहीं बेचूंगा। 200 में शर्ट बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कहां से होगा, फिर दुकान के तो ताला लग जाएगा ना। तो दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने दिमाग लगाया, उसने क्या कर दिया, 200 रुपए का जो MRP लिखा हुआ, जो कॉस्ट प्राइस था ना, उसको बढ़ा दिया, वहां पे एक टैग लगा दिया, एक क्या कर दिया, एक टैग चिपका दिया, वहां पे एक टैग चिपका दिया, राइट, ये है टैग। उसने एक टैग चिपका दिया और टैग पे लिख दिया शर्ट की वैल्यू कितना, 400 रुपये, 400 रुपये, समझ आया, 400 रुपये। दुकानदार ने क्या किया, 200 की जो शर्ट खरीदी थी कॉस्ट प्राइस पे, उसने उसके ऊपर टैग लगा दिया, उस एक शर्ट पर उस पर टैग लगा दिया 400 रुपये। वो क्या है आपका, MRP, 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 समझ आया। तो MRP है। अब जो आपने एक चीज देखा, ये कॉस्ट प्राइस तो 200 था, MRP अब 400 है, MRP 400 है। अब यहां पे 200 की चीज को 400 कर दिया, 200 की चीज थी ना, 200 की चीज थी और वहां पर 400 लिख दिया गया। यानी ये जो 200 रुपये बढ़ाए गए, ये 200 रुपये बढ़ाए गए, जो 200 रुपये प्लस किए गए, वो क्या है, वो है मार्कअप। वो क्या है, मार्कअप, इतने रुपए मार्कअप, जिसको आप बोलते हो MRP, मार्कअप। ये अब यहां से आपको मैं बोल दूं कि यहां पे कितने का मार्कअप किया गया, तो आप बोल दोगे 200 रुपये का मार्कअप किया गया। जितना कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करोगे वो मार्कअप कहलाता है। मार्कअप क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को जिस परसेंटेज में आप इंक्रीज करते हो उसको तो हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, और जितने रुपए आप बढ़ाते हो, यानी बढ़ाना, उसको मार्कअप करना कहलाता है। यानी मार्कअप किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को। मार्कअप क्या है, मार्कअप है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड इन ऑर्डर। कॉस्ट प्राइस को जिस ऑर्डर पर इंक्रीज किया जाता है, ऑर्डर यानी परसेंटेज हो सकता है, जिस ऑर्डर पर इंक्रीज किया जा सकता है वो कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करना, यानी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, उसको हम बोलते हैं मार्कअप करना, उसको हम बोलते हैं मार्कअप करना। और जिस प्रतिशत पर कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, जैसे 100 रुपीज की कोई चीज है बेटा, 100 रुपीज की चीज है, उस पे आपको क्या कर दिया कि 20% का मार्कअप कर दिया, 20% का मार्कअप कर दिया, यानी 20% का मार्कअप कर दिया। तो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, किसी कॉस्ट प्राइस को जिस परसेंटेज पर इंक्रीज किया जाता है उसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, उसको हम बोलते हैं
मार्कअप प्रतिशत, मार्कअप प्रतिशत या एमआरपी बोल सकते हो आप। समझ आया? इतनी बात समझ में आई? शॉपकीपर क्या करता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ पैसे बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 200 रुपये, मैं रैंडमली मान लेता हूँ 200 रुपये बढ़ाया, यानी 200 रुपये की कोई चीज़ थी, 200 रुपये का बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हो गया 400 रुपये। तो ये 200 रुपये था ना, वो था मार्कअप। यहाँ पे मार्कअप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मार्कअप की वैल्यू आ जाएगी, मार्कअप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। समझ आया? और यहाँ पे यदि मैं मार्कअप परसेंटेज की बात करूँ सेकंड केस के अंदर, तो मार्कअप परसेंटेज मेरे पास आ जाएगा 20%। अब 20% कितना बढ़ा भाई, इसका 20% यानी 20 रुपये बढ़ा दिया, तो ये चीज होगी मार्कअप कितना हो गया, एमआरपी। यहाँ से 20% बढ़ाया यानी कितने रुपए बढ़ाया, 20 रुपये बढ़ाया ना। मार्कअप प्रतिशत जो 20% बढ़ाया वो कितने के बराबर है, वो 20 रुपये के बराबर है। तो नई जो एमआरपी आया, एमआरपी जो टैग लगेगा वो कितने रुपए का लगेगा, वो लगेगा 120 रुपये का टैग लगेगा। वो कितने रुपए का लगेगा, 120 रुपये का टैग लगेगा। इतनी बात समझ में आई? मार्कअप करना किसे कहते हैं, मार्कअप एमआरपी जो होती है, जो टैग आप देखते हो शर्ट के ऊपर जो टैग लगा होता है जिसके ऊपर कुछ रेट लिखा होता है, वो होता है एमआरपी, जिसको हम मार्कअप कहते हैं। वो रियल रेट नहीं होता, वो रियल रेट नहीं होता, वो शॉपकीपर ने गड़बड़ी करी होती है। कम जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया होता है। अब खेल आता है डिस्काउंट का, अब खेल आता है डिस्काउंट का। अभी डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जिसको आप बोल सकते हो छूट, छूट या इसको बट्टा भी बोला जाता है, हिंदी में बट्टा, छूट या बट्टा बोला जाता है डिस्काउंट को। अभी डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट परसेंटेज भी होता है, दोनों समझेंगे हम, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज दोनों समझेंगे हम, राइट। यानी ये छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत लिख दूं, छूट प्रतिशत, या इसको बोल देता हूं मैं बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट या डिस्काउंट प्रतिशत। अब देखो ये क्या माजरा है। अब देखो आप शर्ट खरीदने गए दुकान पर, आप हो एक कस्टमर, आप क्या हो, ग्राहक हो, हिंदी में ग्राहक, आप ग्राहक हो, कस्टमर हो, राइट, कस्टमर हो। आप दुकान पर गए शर्ट खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए गए, शर्ट खरीदने के लिए गए। आपने फर्स्ट शर्ट को देखा, जो कस्टमर होता है वो शॉप पर गया, आपने दुकान पर क्या देखा, शर्ट देखा। और शर्ट सबसे पहले जब आप शर्ट चूज करते हो तो क्या देखते हो, कमेंट में मेरे को बताओ क्या देखते हो। शर्ट जब आप सबसे पहले शर्ट को देखते हो तो क्या देखते हो, आप शर्ट में सबसे पहले देखते हो भैया रेट कितना है, एमआरपी कितना है, क्या मेरे जेब में इतने पैसे हैं, तो एमआरपी देखते हो ना। एमआरपी आपने देखा, एमआरपी दे रखा है 400 रुपये, एमआरपी दे रखा है 400 रुपये, एमआरपी दे रखा है 400 रुपये। अब आपकी जेब में तो 300 रुपये है, आपकी जेब में तो 300 रुपये, आप ये शर्ट अफोर्ड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भैया, आप तो वापस चले जाओगे, भैया नहीं नहीं दुकानदार साहब हमें तो इतनी महंगी शर्ट नहीं चाहिए, हम चल दिए बाहर। बट रुको 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 रुको, यहाँ पे दुकानदार आपको पता है क्या बोलता है, आपने एमआरपी देखा 400 रुपये, आपको शर्ट पसंद आ गई, बट आपके पास तो 300 रुपये है। यानी मान लो आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, आप बट इतना महंगा शर्ट खरीदना नहीं चाहते, आप इतना महंगा शर्ट खरीदना नहीं चाहते, आप दुकान से जा रहे हो बाहर, आप जा रहे हो दुकान से बाहर, जैसे चलना शुरू किया, दुकानदार ने आवाज लगाई, दुकानदार ने आवाज लगाई रुको, आपने पीछे मुड़कर देखा, आपने पीछे मुड़कर देखा, हाँ भाई क्या बात है, मेरे को नहीं लेना शर्ट। तो दुकानदार आपको क्या बोलता है, रुको मैं आपको इस शर्ट पर 20% का डिस्काउंट दूंगा, क्या दूंगा, 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 400 का नहीं, मैं आपको इस पर 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। समझ आया, यानी मैं 20% की छूट कर दूंगा, 20% बट्टा कर दूंगा। अब आपका जो दिमाग है वो कहेगा अरे भाई ठीक है, 400 रुपये तो नहीं देने पड़ेंगे ना, 20% रुपये कम देने पड़ेंगे, यानी अब तो शर्ट सस्ते में मिल रही है मेरे को। तो आप कुछ सोचते हो दिमाग में, फिर आप दुकान में वापस आते हो। अब नया खेल होता है, नया खेल क्या होता है, चलो आगे देखो। अब एमआरपी कितना था शर्ट का, एमआरपी वो था 400 रुपये, एमआरपी था 400 रुपये, और आपको छूट कितनी दी गई, यानी जो आपको डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट वो कितना था 20%, 20%। तो अब देखो यहां से एक चीज समझ में आई, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हिंदी में इसको समझ लो, डिस्काउंट होता है जब भी आप
जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको कोई प्राइस ज्यादा दिखता है तो दुकानदार जो कुछ पैसे कम करता है, जो कुछ पैसे कम करता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। कुछ पैसे कम करता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। आम भाषा में 400 की शर्ट थी, 20% का 20% पैसे कम कर दिए इसमें, 20% पैसे यानी 400 का 20% कम कर दिया तो वो कहलाता है डिस्काउंट प्रतिशत। यानी एमआरपी को जितना प्रतिशत, क्या है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, देखो एमआरपी को इन ऑर्डर कम करना, इन ऑर्डर कम करना डिस्काउंट प्रतिशत कहलाता है, कहलाता है। समझ आया? यानी हम एमआरपी को जितना प्रतिशत कम करते हैं, यानी दुकानदार जो जितना प्रतिशत कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर का अर्थ होता है कितने प्रतिशत कम करता है। कितना भी हो सकता है, 20%, 30%, 50, 100%। फ्री में तो कोई नहीं देगा, लेकिन एक लिमिटेड वो 90%, 99% तक की छूट कर देते होते हैं, राइट। तो उसमें भी खेल होता है, आपको पता ही है वो खेल क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करके रखा होता है। समझ आया? तो इसलिए उनको फिर भी फायदा हो जाता है, फिर भी फायदा हो जाता है, डिस्काउंट के बाद में भी उनको प्रॉफिट हो जाता है। समझ आया? तभी तो वो दुकानें खोल के बैठे हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे D% का क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा होता है आपका, एक सेकंड रुको रे भैया, डिस्काउंट हमेशा आपका होता है एमआरपी पे। किस पे होता है? एमआरपी पे। याद रख लेना, डिस्काउंट का रिलेशन किस पे होता है, एमआरपी का। एमआरपी पर ही हमेशा डिस्काउंट होता, एमआरपी पर ही हमेशा डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट परसेंटेज की गणना किस पे की जाती है, एमआरपी पर की जाती है। अब चलो एक बात करते हैं अपन कि भैया यहाँ पे 20% का डिस्काउंट जो दिया गया हमें, तो ये जो शर्ट है हमें कितने की, जो कस्टमर ग्राहक को ये शर्ट कितने की पड़ी, कितने की मिली हमें, ये ग्राहक को जो शर्ट पड़ी वो कितने की पड़ी, देखो 400 की शर्ट थी ना, 400 की शर्ट थी, यानी एमआरपी 400 था। अब 20% की छूट कर दी। 20% पता है क्या होता है, 20% 1/5 होता है। तो इंटू में 1/5 कर दो तो कितना हुआ, 80 रुपए की छूट कर दी गई, 80 रुपए की छूट कर दी गई। अब जब 80 रुपए की छूट कर दी तो हमें वो शर्ट कितने की पड़ी, वो पड़ी हमें 400 माइनस 80 रुपए, जिसको हम बोलते हैं 320 रुपए। अब ये 320 रुपए की शर्ट बेच दी, 320 रुपए की शर्ट आपने खरीद ली, आपकी जेब से 320 रुपए चले गए, ग्राहक की जेब से 320 रुपए दुकानदार के पास चले गए। किसके पास चले गए, दुकानदार शॉपकीपर के पास ये पैसे चले गए। समझ आया? डिस्काउंट इसे कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या दुकानदार को हानि हुई, लॉस हुआ? कमेंट में मेरे को बताओ, क्या दुकानदार को लॉस हुआ? बताओ। 200 की चीज थी वो, कॉस्ट प्राइस 200 था उसका, कॉस्ट प्राइस मैं लिख देता हूं 200 था, एमआरपी 400 कर दिया गया, दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दे दिया और ग्राहक ने 320 रुपए उस चीज के दे दिए। तो मेरे को बताओ दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई? अब लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यदि हानि हुई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, बताओ। तो बेटा देखो यहां पर भी दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस था 200 रुपए, एमआरपी था 400 रुपए, डिस्काउंट था आपका 20%, सेलिंग प्राइस निकल कर आया 320 रुपए। अब यहां से पूरा समझ में आ जाएगा, ये कंसेप्ट नंबर 3 है, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां झोल हो रखा है जो आपको समझना जरूरी है। क्या है देखो, कॉस्ट प्राइस, दुकानदार ने तो अपनी जेब से खर्च किया कितना, 200 रुपए उस एक शर्ट का। अब उसने टैग लगा दिया 400 रुपए का। अब 400 रुपए का टैग लगाने के बाद में देखो यहां पे कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया, 200 रुपए बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 200 रुपए इंक्रीज किया गया, 200 रुपए इंक्रीज किया गया। अब इस एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट अप्लाई किया गया। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट अप्लाई किया, 20% का जब एमआरपी पे डिस्काउंट करोगे तो कितना रुपए कम किया गया, -80 रुपए कम किया गया। और 20% डिस्काउंट करने के बाद में वो कितने की बिकी, 320 रुपए की बिकी। यानी एमआरपी से सेलिंग प्राइस निकल कर आया 80 रुपए कम करने के बाद में,
तो यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद में वो 320 रुपए की बिकी, लेकिन वो 400 की थी 320 में बिकी। समझ आया? 320 400 की थी 320 में बिकी, लेकिन यहाँ एक चीज निकल कर आई, देखो क्या। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो 200 की चीज थी और 320 की बेच दी आपने, 120 रुपए कमा लिए, 120 रुपए कमा लिए, जो है आपका प्रॉफिट, वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट की गणना आपको पता ही है हमेशा किस पर होती है? प्रॉफिट की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। प्रॉफिट की जो गणना होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो वो होता है जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकल कर आता है? सेलिंग प्राइस बेटा हमेशा एमआरपी पे निकल कर आता है। आपको पता है एमआरपी देखकर ही कस्टमर पैसे देता है। सेलिंग प्राइस वो होता है जिस दाम पर वस्तु बिक जाती है, जो पैसा उस वस्तु का आपकी जेब में, दुकानदार की जेब में आ जाता है ना, वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। समझ आया? सेलिंग प्राइस वो नहीं है जो कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पे बच्चे बोलते हैं 200 का था सर कॉस्ट प्राइस 200, लेकिन ये इस चीज को 400 का कर दिया तो ये सेलिंग प्राइस है। नहीं बेटा, ये मार्कअप है, ये मार्कअप है। ये 400 दिखाया गया, जरूरी थोड़ी है कि 400 में वो चीज बिक जाएगी। नेवर, वो चीज बिकी 320 में। अब मोल भाव तो करना ही होता है ना। अब दुकानदार को पता है, दुकानदार होशियार होता है बेटा, दुकानदार को पता है यदि मैं चीज को 200 रुपए की है और यहाँ पे यदि वो एमआरपी नहीं करता है, यानी मार्कअप नहीं करता है, तो क्या होता है? लॉस ही होगा ना उसको। फिर दुकानदार को तो पता ही है भाई 200 की चीज है। अब दुकानदार असली बात थोड़ी बताता है, भाई मैंने तो ये 200 की खरीदी है यार, आप एक काम करो 250 में ले जाओ, मेरे को भी प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये बात ग्राहक को बोलेगी, क्या ग्राहक संतुष्ट हो पाएगा? मेरे को बताओ। आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार बड़ा ईमानदार, उसने आपको बोल दिया कि भैया मैंने तो ये 200 रुपए की शर्ट खरीदी थी यार, मेरे को तो 50 रुपए बचना ही चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? और क्या आप वो चीज 250 रुपए में खरीद लोगे? नहीं बेटा, कभी नहीं। ऐसे मार्केट नहीं चलता। ऐसे मार्केट होता है ना जो नहीं चलता है। तो कॉस्ट प्राइस को छुपा दिया जाता है दुकानदार के द्वारा, हाइड कर दिया जाता है और दिखाया क्या जाता है? एमआरपी। क्या दिखाया जाता है? एमआरपी। एमआरपी ये दिखाया जाता है। इसके पीछे रूल एंड रेगुलेशन होता है मार्केट का, एमआरपी के पीछे सारा कुछ ऐड करके। अब एमआरपी किस एंगल से बढ़ाया जाता है? एमआरपी बढ़ाया जाता है आपका जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है वो, जो आपका पैकिंग का खर्चा आता है वो, जो आपका इसको इधर से उधर करने में जो खर्चा आता है वो, और बॉक्स का खर्चा आता है वो, टैग का खर्चा आता है वो, सब का खर्चा ऐड करके जो ये 400 रुपये बढ़ा दिया। समझ आया? यानी 200 रुपये बढ़ा दिया। ये 200 रुपये में सारे खर्चे आ जाते हैं, लाभ भी आ जाता है, सारे खर्चे भी आ जाते हैं। समझ आया? ये होता है एमआरपी। यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा कभी भी दुकानदार आपको नहीं बताएगा। यदि बता देता है तो वो दुकानदारी कभी चलेगी नहीं, वो हो जाएगी फेल। क्योंकि ग्राहक को जब आप ये बताओगे कि 200 की चीज खरीद कर लेकर आऊं, मैं 250 का देना चाहता हूं, ग्राहक कभी भी 250 रुपये नहीं देगा भाई। और 200 की आप बेच के बता करके बेचोगे तो भैया आप ईमानदार तो कहलाओगे, लेकिन घर नहीं चला पाओगे। ऐसे मार्केट नहीं चलता है, ध्यान रख लेना। यहाँ से बात समझ में आई आपको? यहाँ से बात एक समझ में आई कि एमआरपी होता है ना, एमआरपी होता है वही ग्राहक को दिखाया जाता है। ग्राहक, आप फर्स्ट कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर आपको एमआरपी ही शो होती है, और ये रियल नहीं होता, ये रियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता। दिस इज नॉट रियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज इंक्रीज्ड प्राइस, दिस इज इंक्रीज्ड प्राइस। और इंक्रीज्ड कौन करता है बेटा? इंक्रीज करता है शॉपकीपर, राइट। ये टर्म एंड कंडीशन किसके पास होती है? ये होती है शॉपकीपर के पास में। वो डिसाइड करता है कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। समझ आया? और एक बात हमेशा रख लेना, दुकानदार को कभी भी लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को जानता है, वो ग्राहक आपको समझता है। वो तो यही तो होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यदि ये सीख गए तो आप एक ग्राहकी करने के लिए काबिल हो। समझ आया? पूरा समझ में आ गया? पूरा माजरा समझ में आया कि कस्टमर, सीपी, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? चलो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं। आगे वाले वीडियो में ना और बहुत सारे सक्सेसिव वाले और 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट और है, वो समझेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में। लेकिन इसमें हम करेंगे अब डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल कर लूँ, छोटा कर लूँ थोड़ा सा?
चलो छोटा करने की जरूरत ही कहाँ है यार, सीधा आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बहुत समझदार हो। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा और उसे 1500 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ए शॉपकीपर बोथ एन आर्टिकल फॉर 1200 एंड सोल्ड इट फॉर द 1500, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार ने आर्टिकल को 1200 रुपए में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस होगी 1200 रुपए में। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस दाम पर दुकानदार खरीदता है, शॉपकीपर ने खरीदा 1200 में। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस दाम पर उसने बेच दिया, सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल कर आया मेरे पास 1500 रुपए। कितने रुपए में ज्यादा बेचा? कितने रुपए ज्यादा हो गए भैया? 1200 की चीज 1500 में बेचा, यानी 300 रुपए ज्यादा हो गया। अब आप इसको एक तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो? उसको हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो छोड़ दो, अब इसको काट दो। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो डायरेक्ट। देखो, कॉस्ट प्राइस 12 है, ये 15 है। अब 3 से काट दो। 3 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी 4 की चीज 5 में बेच रहे हो। आप 4 की चीज 5 में बेच रहे हो, यानी एक का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एक का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो एक का प्रॉफिट होता है 4 पे, यानी 1/4 की परसेंटेज के बराबर कितना होता है? 25% के बराबर होती है, आपको पता है। तो बी इज राइट आंसर। इतना करना है आपको। डायरेक्ट आपको अटैक करना है। कैसे अटैक करोगे? सिंपल है, फास्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखना है, आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे 1200 है, यहाँ 1200 लिखा, यहाँ 1500 लिखा। अब देखो, 2 जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 से काट दो। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, राइट 5। अब 4 की चीज 5 में बिक्री है, नहीं एक ज्यादा है। एक किस पे ज्यादा है? 4 पे 1। 4 पे 1 किसके बराबर होता है? 1/4, 25% ही तो होता है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ गया 25%। 25%। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, देखो बेटा, 1200 की चीज 1500 में बेची, 1200 की चीज 1500 में बेची, यानी 300 ज्यादा। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस 1200 होता है, इनटू में 100 है। चलो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी चली गई। देखो, 12 दूना 24 और 12 पंजू 60, 25%। ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा आपको। क्या? कि आपको पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये रेशियो है ना, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले आपके इनका बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी कोई चीज 1200 की थी, 1500 की बेची, यानी 300 ज्यादा लिया। और ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, ध्यान रख लेना। 1200 आप परसेंटेज निकाल दो। आप 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 1/4 आ गया। 1/4 आपको पता है ये 25% के बराबर ही होता है। ऐसे कर सकते हो। 2 रेशियो है, 2 तरीके इसके। रेशियो मेथड भी है और सिंपल मेथड भी। आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। आई रिकमेंड आप रेशियो मेथड को प्रेफर कीजिए, दिस इज बेस्ट, टाइम सेविंग होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक मेज को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? सीपी ज्ञात करना है भाई। बाई सेलिंग ए टेबल फॉर 800, ए मैन incurs a loss of 20%. What is the cost price of the table? देखो, 800 रुपए का क्या था? 800 रुपए का बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी सेलिंग प्राइस क्या भैया? 800 रुपए। और हानि कितना है? हानि लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे 20%। अब यहाँ पे रेशियो मेथड कैसे करेंगे? देखो, 20% का लॉस है, लॉस है। 20% को क्या लिखा जाता है? 1/5 लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, 5 पर 1 का लॉस हो रहा है, यानी 5 रुपए की कोई चीज है, उस पे 1 रुपए की हानि हो रही है। ऐसे समझ लो, 5 रुपए की कोई चीज है, उस पे 1 रुपए की हानि हो रही है। यानी नीचे हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। देखो, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है ना हमेशा, और ऊपर वाला क्या है? ये हानि है। देखो, 5 पे जब 1 रुपए की हानि होती है, 5 पे जब 1 रुपए की हानि होती है, यानी 1 का लॉस हुआ, यानी वो चीज 4 की बिकी है, यानी सेलिंग प्राइस क्या था? 4। तो यहाँ पे 5 की चीज थी, 1 का लॉस हुआ, यानी 4 की वो बिकी। समझ आया? अब देखो, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस जो 4 है ना, वही 800 है, वही 800 है। तो 4 पार्ट का मान 800 है, तो 1 पार्ट का मान कितना हो जाएगा? 200। तो यहां से 1 पार्ट का मान 200 आ जाएगा। तो 5 पार्ट का मान कितना हो गया? 5 दूनी 10, 1000 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 1000 रुपए। बी आंसर। बिल्कुल आसान है।
देखो लॉस परसेंट को पकड़ो डायरेक्ट, बस जो परसेंटेज है ना उसमें लॉस परसेंट को पकड़ो। लॉस परसेंट क्या है? 20% है। 20% को आपको पता है 1/5 होता है, यानी 5 की चीज है उस पे 1 रुपए की हानि हुई है, यानी वो चीज 4 की तो बिकी है ना। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो मैंने लिख लिया, 5 और 4 का रेशियो आ गया, 5 और 4 का रेशियो आ गया, यानी 4 पार्ट है ना, ये 800 है। हमारे पास दे रखा है कि सेलिंग प्राइस 800 है, यानी 4 पार्ट का मान 800, तो एक पार्ट का मान 200 आ गया। जब एक पार्ट का मान 200 तो 5 पार्ट का मान निकालना है, वही तो कॉस्ट प्राइस है। 5 पार्ट का मान हो गया 1000, 1000 कॉस्ट प्राइस हो गया। दैट इज आंसर। बहुत आसान है, सिंपल है। कितना टाइम लगेगा बेटा? कुछ टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ हानि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पकड़ना, उसके हिसाब से कर देना है जस्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो ऑलरेडी दे चुका है। एक सेकेंड रुको यार, अब हो गया। देखो यहाँ पे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 5:6, यानी 5 की चीज 6 में बिकी है, यानी एक ज्यादा, एक का प्रॉफिट हुआ है ना, तो एक किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। 1/5 कितना? 20%। 20% इज योर आंसर। इतना करना है, इतना करना है, झमेले में फंसना ही नहीं है। समझ आया? ये सिर्फ रेशियो मेथड से हो जाएगा। और जिसको परसेंटेज में दिक्कत आ रही है ना, तो बेटा हमारा परसेंटेज का फुल कॉन्सेप्ट और लगभग 5 वीडियो आ चुके हैं परसेंटेज के, अर्थमेटिक के। आप कंप्लीट जाके हमारी अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट है पूरी की पूरी इसी चैनल एक्स बैंकर अकेडमी पर। बेटा एक बार जरूर देख लेना, एक बार आई 100% श्योर कि परसेंटेज में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा प्री टू एडवांस लेवल तक उसने हमने करवा दिए, सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए जितने भी बैंकिंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 12 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। करो इसको, करो होमवर्क है ये, होमवर्क है। कैसे करो? सिंपल है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, एक को मान लेता हूं मैं सीपी 15 का, वो बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, यानी एसपी ऑफ 12। अब यहां से देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर है, तो देखो कर दो। यहां दे दिया ना, इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब यहां से काट दो, 3 से काट दो, 3 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो यहाँ पे CP इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे SP इंटू में 4 आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। समझ आया? तो देखो CP अपॉन में SP करूंगा तो क्या हो जाएगा? CP के सामने 4 आ जाएगा, SP के सामने 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। 4 अपॉन में 5 क्या होता है बताओ? क्या पूछा? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी देखो 4 की चीज थी 5 की बेचती, 4 की चीज थी 5 की बेचती, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1/4 कितना होता है बेटा? 1/4 कितना होता है? 25%। आंसर ऐसे कर दो, आसान है बिल्कुल। कोई हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं है। देखो समझ आया? कुछ हार्ड नहीं है, 2 स्टेप थे बस, 2 स्टेप को हल करो, इजी है। यहाँ पे बोल दिया कि 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, तो देखो एक प्राइस हमने गुणा क्यों किया बताओ? मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो एक कोई वस्तु का जो प्राइस 5 रुपए है ना, तो 10 वस्तु का प्राइस निकालना तो 10 से गुणा करते हैं ना, तभी तो 50 रुपए 5 वस्तु का प्राइस आता है ना। एक प्राइस का मूल्य 5 रुपए तो 10, यानी एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए तो 10 का मूल्य निकालना हो तो उससे गुणा करते होते हैं ना, वही हमने किया भाई। कॉस्ट प्राइस किसी एक वस्तु का मान लिया मैंने CP है और 15 का निकालना है तो 15 से गुणा कर दिया। अब ये जो है ना टोटल जो वैल्यू है वो इक्वल है, यहाँ दे दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 12, तो सेलिंग प्राइस किसी एक का सेलिंग प्राइस मैंने SP मान लिया, तो 12 का निकालना तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे दोनों बराबर है तो मैं आराम से गुणा है तो काट सकता हूँ ना, बस। दूसरा स्टेप डायरेक्ट इसका रेशियो निकाला और मेरे पास परसेंटेज से फ्रैक्शन से वैल्यू आ गई, डायरेक्ट हमने निकाल लिया, 25% आंसर आ गया। अब देखो एक वस्तु को 10% की हानि पर 450 में बेचा गया, 10% की हानि पर 450 में बेचा गया, 10% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए बताओ? एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 450 एट ए लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%? बताइए। देखो
अब यहाँ पे 10% की हानि पर 450 में बेचा गया। अब 10% को पकड़ लो, डायरेक्ट हानि प्रतिशत को पकड़ लो। हानि प्रतिशत कितना? 10%। 10% क्या होता है मेरे को बताओ? 1/10 होता है। यानी 10 की चीज एक में, कोई चीज 10 की थी और उस पर 1 रुपए की हानि हुई। 10 रुपए की चीज थी, उस पर 1 रुपए की हानि हुई, यानी वो 9 की तो बिकेगी ना, वो चीज 9 की तो बिकेगी ना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पे, ये समझ आया? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। दिमाग में ही करना ये सब, 10 और 9 का, 10 और 9 का, समझ आया? अब यहाँ पे क्या है? 10% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? अब 10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है। अब 9 का ये जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है वो कितना? देखो 450 में बेचा गया, सेलिंग प्राइस है ना, ये 9 का पार्ट का मान तो 450 है। तो एक पार्ट का मान निकाल लो, एक पार्ट का 9 पंजा 45, 50 रुपये, एक पार्ट का मान 50 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाएगा कितने का? 50 या 500 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, 10% यानी 50 रुपये का लाभ चाहिए, समझ आया? 10% का लाभ यानी 550 में बेचना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, इस पे 10% का लाभ चाहिए। देखो कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, अब इस पे 10% का लाभ चाहिए। इसका 10% कितना है? 50 रुपये ही होगा ना। तो नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? 550 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस का 10% निकालना है, 10% कितना होता है? तो 500 का 10% 50 ही होता है ना, और वो 50 ऐड करके ही तो सेलिंग प्राइस बनाना पड़ेगा ना। तो 500 प्लस 50, 550 में बेचूंगा वो चीज़। यही तो पूछा है, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 550 रुपये में बेचा जाना चाहिए वो, तभी तो यहाँ पे 50 रुपये का फायदा होगा, 10% का लाभ होगा। बस इजी है। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। सेकंड वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा हार्ड मात्रा में सवाल लेकर आएंगे, बहुत हार्ड सवाल जो कि प्री लेवल के अंदर, पीओ के अंदर पूछे गए हैं, और धीरे धीरे मेंस लेवल तक लेकर जाएंगे पूरी सीरीज को। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलेगी यदि नहीं किया तो, राइट। क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस? समझ में आया क्या है? क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? देखो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, यानी मान लो कोई चीज 20% के लाभ पर बेच रही है, यानी 20% क्या होता है मेरे पास? बताओ 20% मेरे पास होता है 1/5 होता है, यानी 5 की चीज एक ज्यादा में बेच रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, 5:2 सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 हो जाएगा। विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? तो यहाँ पे देखो 5 की चीज 6 में बिक गई, 5 की चीज 6 में बिकेगी, तो 20% का ही लाभ हुआ ना, तो 20% आंसर हो जाएगा। आसान है, यही तो पूछा, थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं है, इजी है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट है ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। धमाकेदार सेशन के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी करेंगे। आज का वीडियो कैसा रहा मेरे को जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।